ओम शांति। संकल्प शक्ति का संयम विशेष पुरुषार्थ के लिए आज का पॉइंट है, मुझे स्वयं को संपन्न बनाना है। अगर मैं संपन्न नहीं बनी तो मैं किस लिए बाबा के पास आई हूँ। बाबा का कार्य तो कभी रुकना नहीं है, वे तो समय अनुसार पूरा हो ही जाएगा। बाबा किसी से भी करवा लेगा, लेकिन मैं अगर समय अनुसार संपूर्ण नहीं बनी तो मैंने ये जीवन किस लिए अपनाई है। हमारी ये रूहानी यात्रा है ही संपूर्ण बनने की। इसमें हम अपने संकल्पों की गति पर पूरा ध्यान दें। नेचुरल रूप से अपना स्वभाव शांत और सरल बनाकर रखें। तो बाबा कहते हैं ये विचार करने की बात है, यदि मैं संपूर्ण ही नहीं बनी तो फिर हमने ये ब्राह्मण जीवन ही क्यों अपनाया। क्योंकि ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य ही बाबा ने दिया है संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करना। और बाबा कहते हैं मुझे तुम बच्चों के द्वारा ही इस विश्व में प्रत्यक्ष होना है। लेकिन कौन से बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करेंगे? जो संपूर्ण होंगे। बाबा कहते हैं तुम जब तैयार हो जाएंगे तब विनाश होगा। तैयार हो जाएगा अर्थ है कि विनाश तो अपने समय होना ही है, लेकिन आप समय रहते संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करें ताकि आपके द्वारा बाबा फिर अपना कार्य करा सके। ऐसे नहीं है कि हम संपूर्ण ही नहीं बनेंगे और विनाश नहीं होगा। विनाश तो अपने समय पर होना ही है। स्थापना का कार्य बाबा का है तो बाबा ने अपना कार्य कराना ही है। अगर मैं संपूर्ण बनकर, अगर मैं आज्ञाकारी बनकर बाबा की राइट हैंड बन जाती हूँ तो इसमें मेरा भाग्य है। और अगर नहीं बनते समय अनुसार, जैसा समय जो बाबा की आज्ञा उस प्रमाण अगर मैं नहीं चलती तो फिर ये नहीं है कि मेरे ना होने से कोई कार्य रुक जाएगा या नहीं होगा। कार्य अपने समय पर होना है, लेकिन मेरा भाग्य नहीं बनेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं हर आत्मा को स्वयं पर स्वयं ही रहम करना है कि अभी तो बाबा की फुल मदद है हर बच्चे को। बाबा हर बच्चे को संपूर्ण बनने की मार्जिन भी दे रहे हैं, शक्तियाँ भी दे रहे हैं, मदद भी दे रहे हैं, वरदान भी दे रहे हैं। अभी भी समय है, मार्जिन है। अगर अभी भी अलबेलेपन में समय व्यतीत कर दिया, तपस्या नहीं की, अपने आप की स्थिति ऊंच नहीं बनाई, तो फिर बाद में हमें पश्चाताप की लाइन में लगना होगा। तो इसलिए हम अपने आप से आज ही पूछें, मेरी संपूर्णता कितनी दूर है। वो संपूर्ण अवस्था, जैसे ब्रह्मा बाबा स्वयं को चेक करते थे। वतन में संपूर्ण ब्रह्मा को देखने भेजते थे संदेशी को। वे आके बताते थे कि कितनी लाइट का फ़र्क है, कितना माइट का फ़र्क है। उस अनुसार बाबा अपना पुरुषार्थ करते थे। अब वो पाठ हम तो नहीं बजा सकते हैं, लेकिन अपने कर्मों के द्वारा, अपनी वाइब्रेशंस के द्वारा, अपने चलने वाले संकल्पों की स्थिति क्वालिटी के द्वारा हम अपनी संपूर्ण स्टेज को देख सकते हैं। अभी भी अगर मेरे मन में व्यर्थ है, ईर्ष्या द्वेष के संकल्प हैं, कंपैरिजन के संकल्प हैं, असंतुष्टता के संकल्प हैं, दुखी होने का नेचर है, तो फिर अभी तो संपूर्णता बहुत दूर है। तो ज़रूर हम चेक करें और चेंज करें। तो अभी सुनते हैं मातेश्वरी जी के जीवन की मुख्य धारणा। मम्मा का चित्त बिल्कुल साफ था। वे हर बच्चे की बात दिल में ऐसे समा लेती थी जैसे कोई बात हुई ही नहीं। हर एक की कमी कमज़ोरी को अंदर समा लेना और उसको स्नेह की शक्ति से चेंज कर देना। किसी का भी
अवगुण चित्त पर ना रहे, इसमें मम्मा के समान बनना है। तो भल हम किसी की कमी कमज़ोरी देखते भी हैं, लेकिन उसका हम वर्णन नहीं करें और ही उस आत्मा के लिए योग करें कि उसकी कमी कमज़ोरी दूर करने का बल उसको बाबा से मिले, ऐसा स्नेह उस आत्मा में भरें। तो मम्मा समान अपना चित्त हम बिल्कुल साफ रखें। किसी भी आत्मा के प्रति कोई भी नेगेटिव भाव या नीचे की स्थिति का भाव, नीचे की स्थिति अर्थात देहिक दृष्टि का कोई भी भाव मेरे मन में ना हो, उसको कहेंगे ऊंच स्थिति में टिका हुआ मन, जो केवल आत्मिक बातों में, रूहानियत भरी बातों में ही जिसको इंटरेस्ट होगा, देहिक बातों में इंटरेस्ट नहीं होगा। तो ऐसा चित्त साफ हो सकता है। जिसका मन अभी भी देह और देह की दुनिया में लगा हुआ है, उसका चित्त कभी भी साफ नहीं हो सकता। इसलिए चित्त साफ करना है तो सबसे पहली बात हर एक आत्मा को आत्मिक स्वरूप में देखना होगा। तभी उसका जो कमी कमज़ोरी है हम अपने मन में, अपने अंदर में समा सकेंगे और उसका वर्णन नहीं करेंगे। देह भान का सबसे बड़ा, अगर हम देखें कि कैसे पता चले देह भान है, तो वो हमारी बोलवाणी से पता चलता है। जितनी अधिक हमारी बोलवाणी में देह और देह की ही बातें होंगी, देह की दुनिया से रिलेटेड बातें होंगी, उतनी ही रूहानियत कम होगी। तो उतना ही मन की जो स्थिति है वो स्पष्ट है कि देह से रिलेटेड ही है। तो जब तक आत्मा नहीं देखेंगे, किसी की कमी कमज़ोरी को छुपा नहीं सकेंगे, समा नहीं सकेंगे, उसका वर्णन किए बिना रह नहीं सकेंगे। इसलिए मम्मा समान बने, किसी का अवगुण चित्त पर नहीं रखना है, अपना चित्त साफ रखना है, उसको डस्टबिन नहीं बनाना है। जो भी कोई आए वो किचड़ा उसमें डालकर चला जाए, या मैं ही सब कुछ ऐसा देखता रहूं जो नहीं देखना है, माना देह और देह की दुनिया, ऐसा सोचती रहूं जो नहीं सोचना है, तो वो भी मन को मैला करना है। और मैली जगह पर परमात्मा का निवास कभी नहीं हो सकता है, ये हमने भक्ति में भी सुना है। तो जब तक मेरा चित्त साफ नहीं है, मन मनाभव की अवस्था मेरी हो नहीं सकती। तो जिसे अपनी मन मनाभव की स्थिति बनानी है, उसको अपना चित्त सदा साफ रखना होगा। अच्छा, ओम शांति।